नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 18 मई 2025 को एओम का 70% एलडीसी कोटे के थ्रू जो दूसरा सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन जो सीबीटी एग्ज़ाम में हुए हैं उनमें से कुछ मुगजमानी बेसिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम एओम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 18 मई 2025 को एओम का जो सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें 110 क्वेश्चन आए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन जो याद हैं वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन तो उन्होंने फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछे जो अपने रेलवे में यूज होते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा था CCEA का फुल फॉर्म क्या होता है या CCEA क्या होता है, इससे रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन मतलब यही था, इसका फुल फॉर्म पूछा था। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका फुल फॉर्म होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसका चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। ये भी एक इंडियन रेलवे से रिलेटेड है जो फाइनेंशियल काम काज देखती है। और अगला क्वेश्चन था ODR का फुल फॉर्म। तो इसका ODR का फुल फॉर्म उसमें दे रखा था ओल्डेस्ट डेट ऑफ रेगुलेशन, ओल्ड डे एंड रेगुलराइजेशन। तो इसमें ODR का फुल फॉर्म भी था ओल्डेस्ट डे ऑफ रेगुलेशन। और एक था FNR। तो दोस्तों, जैसे PNR होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, वैसे गुड्स के लिए होता है FNR। तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेट नेम रिकॉर्ड। ESP का फुल फॉर्म इंजीनियर स्केल प्लान। तो दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन तो उसमें फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछे गए थे। इसके अलावा उन्होंने और क्वेश्चन पूछे थे। 2-3 क्वेश्चन प्लान हेड से रिलेटेड थे। जैसे एक क्वेश्चन था प्लान हेड 16 कि प्लान हेड 16 में क्या क्या चीज़ें थी। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, प्लान हेड 16 होता है ट्रैफिक फैसिलिटीज़ के लिए, जो यार्ड और स्टेशन से जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उससे रिलेटेड होता है। एक था प्लान हेड से रिलेटेड क्वेश्चन था प्लान हेड 53 में क्या होता है। तो वो भी उसका यही दे रखा था कि प्लान हेड 53 को कौन डील करता है, ये क्वेश्चन था। तो उसमें होता है जो प्लान हेड 53 होता है वो होता है कस्टमर एमिनिटीज़ या पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए प्लान हेड में जो भी 53 में उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद में अपना 2 क्वेश्चन ये थे कि BTPN कोच होता है जो अपना गुड्स का होता है टैंक वैगन, उसका POH कितने दिन बाद में POH के लिए वो ड्यू होता है। तो इसका सही आंसर होता है 2 वर्ष या 24 मंथ। मतलब BTPN कोच का POH 24 मंथ के बाद में होता है। एक होता है LHV कोच का POH कितने दिन बाद में होता है। तो LHV कोच का भी 36 मंथ या 3 साल बाद में उसका POH होता है। और उसके बाद में उन्होंने पूछा था, एक क्वेश्चन था जैसे अपना ऑप्शन दे रखे थे 3-4 स्टेगर इम्प्लीमेंटर्स, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ द रेलवे ट्रैक एंड ओवरहेड इक्विपमेंट या OHE पोल के, मतलब रेलवे ट्रैक के सेंटर से लेके OHE पोल के बीच की डिस्टेंस, तो उसको किससे नापते हैं। तो उसका सही आंसर था स्टेगर। और एक होता 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक हैं, उनके दोनों ट्रैक के सेंटर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों, इन 2 रेलवे ट्रैक के सेंटरों के बीच की दूरी होती है मिनिमम 15 फीट 6 इंच होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन था जो मोस्टली एओम की एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो 3-4 यूनिट दी हुई थी उसमें पूछता है फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। तो उसमें आते हैं दूरी, गति। तो दोस्तों, ये तो अपना प्राइमरी यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट उसमें आता है टन किलोमीटर ऑप्शन आता है। तो टन किलोमीटर ऑप्शन ये एक फंडामेंटल यूनिट होता है। उसके बाद में उसमें एक था BCNHL का एक्सल लोड कितना होता है। तो दोस्तों, BCNLH का एक्सल लोड होता है 22.9 टन पर एक्सल।
और ग्रोस वेट होता है इसका 91.6 टन। एक इसमें 2 क्वेश्चन आए थे अपना प्रायोरिटी ऑर्डर से रिलेटेड। जैसे अपना प्रायोरिटी ऑर्डर 4 होते हैं, A B C D। तो एक तो आता है कि मिलिट्री जो स्पॉन्सर्ड बाय मिनरेल होता है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सा ऑर्डर आता है, तो उसका ऑर्डर आता है ए, मतलब सबसे प्रायोरिटी मिलिट्री को ही प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद में है लेवी शुगर। लेवी शुगर लेवी शुगर जो फूड्स और बाढ़ वगैरह में जब अपने बाढ़ वगैरह आ जाती है, अनयूजुअल हो जाता है, उसके लिए सप्लाई होता है खान पान की चीज़ें, वो आती है सब प्रायोरिटी ऑर्डर बी में। तो ये लेवी शुगर कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है, तो ये आता है प्रायोरिटी ऑर्डर बी में। ये 2 क्वेश्चन प्रायोरिटी ऑर्डर से पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन उसमें ये थे अपने पेनल्टी से रिलेटेड, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी। तो एक इसमें क्वेश्चन था कि कंपलसरी रिटायरमेंट कौन सी पेनल्टी में आता है। तो दोस्तों कंपलसरी रिटायरमेंट एज ए मेजर पेनल्टी होता है, जिसमें कोई रिटायरमेंट के नुकसान नहीं होते, बस उसको प्री मैच्योर उसको रिटायरमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाता है। एक क्वेश्चन था अपना जो अपना HRMS से रिलेटेड था। HRMS में होता है एक ADARSH, आदर्श। तो ये आदर्श का क्यों, आदर्श का अपना HRMS में क्या यूज होता है, तो आदर्श होता है एडोप्शन डिप्लॉयमेंट एंड रिवेंटिंग ऑफ सर्विस थ्रू HRMS, मतलब अवार्ड स्कीम होती है, उसके लिए आदर्श का HRMS में यूज किया जाता है। 2 क्वेश्चन आए थे उसमें अपना जो रूल है उसमें कि जैसे एक तो ये था प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडियन रेलवे, ये कौन से नियम के तहत आता है, तो ये अपने आता है रूल नियम 3C के अंतर्गत इसको एक्सप्लेन किया गया है। और 2-3 क्वेश्चन GSNR से रिलेटेड आए थे। उसमें एक क्वेश्चन था मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल डबल लाइन में BSLB ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड किस साइड में लिखा हुआ होता है, तो उसमें ऑप्शन थे कि स्टेशन सेक्शन की साइड में, या ब्लॉक सेक्शन की साइड में, या स्टेशन फेस या ब्लॉक सेक्शन फेस। तो इसमें इसका बी जो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड जो डबल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में होता है, इसका जो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड ये लिखा हुआ रहता है, इसका स्टेशन की तरफ ही होता है, ये शंटिंग के पर्पज के लिए लगाया जाता है, और इसका जो ये वर्ड लिखे हुए थे स्टेशन सेक्शन की साइड में ही होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें याद थे, बाकी हम आपको अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे तो हम आपको डिस्कस कर देंगे। तो दोस्तों आप एओम की या रेलवे की LDC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल से रिलेटेड वाला सेम क्वेश्चन बहुत सी एग्जामों में रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।